किसान भाई एक साइड आप देख सकते हैं, इसमें अभी नाली तैयार हो रहा है, कूड़ तैयार हो रहा है हाथ के द्वारा। एक साइड में खाद दिया जा रहा है, फिर उसके बाद बीज दिया जा रहा है और उसके बाद फिर इसका ढकाई भी किया जा रहा है। इस फील्ड में अभी लग रहा है ग्रीष्मकालीन मक्का। हमारे क्षेत्र में खासकर छत्तीसगढ़ में, आसपास झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये जो मध्य क्षेत्र, इस जगह में मक्का अभी ग्रीष्मकालीन में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है और मक्का का खेती दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसका कारण ये होता है, तो मक्के का यूज हमारे देश में कुछ सीमित मात्रा में होता था, लेकिन अभी दिन ब दिन क्या हो रहा है, मक्का का जो यूज है बढ़ते जा रहा है। पहले कुछ ही क्षेत्र में जैसे कि मक्के के द्वारा दलिया बनता था, जो कि मनुष्य को दिया जाता था, मक्के का रोटी खाया जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट होते गया, पिग फार्मिंग स्टार्ट होते गया, तो पिग के लिए फीड हो गया। पोल्ट्री का जो मुख्य आहार है मक्के के द्वारा ही बनता है। साथ ही साथ मछली के लिए भी जो फीड बनता है वो भी मक्के के द्वारा ही बनता है। और अभी वर्तमान समय में आप जैसे देखते हैं कि E20 पेट्रोल जो आ रहा है, जिससे कि मक्के से ही बनता है आपका E20 पेट्रोल, जिसमें आपका पेट्रोल जो आप अभी गाड़ी में डाल रहे हो उसमें 20% एथेनॉल रहता है। जो एथेनॉल है वो मक्का से आ रहा है, इसीलिए अभी मक्का खेती का इसको बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप जितना मक्का लगाइए उसका खपत जरूर होगा। तो आज हम फील्ड में बात करने आए हैं कि ग्रीष्मकालीन मक्का खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना है खेत का तैयारी। अगर अभी आप मतलब खरीफ में कोई फसल लगा हुआ, जैसे में अभी लगता है आपका मक्का ही लग जाता है, धान लग जाता है, मूंगफली लग जाता है, तो जब इसका हार्वेस्ट हो जाता है, ये जो फील्ड खाली था, इस साल पानी बहुत ज़्यादा हुआ था, बारिश, इस कारण से कोई फसल नहीं लग पाया था, तो खाली फील्ड इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है। आज हमारा 14 अक्टूबर का दिन है, तो जल्दी सोइंग हो रहा है। अगर आपका धान लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है खरीफ वाला, तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद आप 15 नवंबर तक मक्का लगा सकते हैं। 15 नवंबर के बाद अगर लगाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, अंकुरण कम होता है। इसके बाद फिर आप 15 जनवरी के बाद फिर से लगा सकते हैं। तो अभी जो खेती आप करना चाहते हैं, अभी मक्का लगाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जुताई के बारे में। जिस फील्ड में आपको लगाना है मक्का, उस फील्ड में आपको सबसे पहले करना है कल्टीवेटर से जुताई कर लेना है। और अगर आप जो मिट्टी पलट हल होता है उससे अगर ग्रीष्मकाल में जुताई किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो अभी भी उससे जुताई कर सकते हैं। कल्टीवेटर से आप दो जुताई कर लीजिए, करने के बाद फिर क्या कीजिए, एक बार रोटावेटर चला दीजिए। रोटावेटर से क्या होगा, आपका जो ढेला वगैरह सब बराबर हो जाएगा। फिर से आप एक बार कल्टीवेटर जुताई कर लीजिए तो मिट्टी आपका पलट जाएगा। कल्टीवेटर हम जो 9 नंगर लगता है पीछे में उसको बोलते हैं। फिर एक बार रोटावेटर चलाइए और रोटावेटर को धीरे चलाइए, ताकि क्या होगा, जो ढेला हो गया, घास हो गया, पूरा महीन हो जाएगा और खेत आपका समतल हो जाएगा। फिर क्या करना है, जैसे मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा, आपको फावड़ा लेना है जो कि गईता की तरह होता है, ठीक, उससे आपको कूड़ बनाना है। ये जो कूड़ आप देख पा रहे हैं, इस तरह का आपका ये कूड़ रहेगा। ये कूड़ आपको बनाना है ड्रिप लगाने के बाद। अगर आप बिना ड्रिप से लगाते हैं, आपको क्या करना है, खेत को डिवाइड करना है। इसे फॉलो इरिगेशन हम बोलते हैं कि जो सिंचाई हम करते हैं, बाढ़ विधि से सिंचाई करते हैं, पूरा खेत को भर देते हैं। उसके लिए अगर आपका खेत है, जैसे मान यही खेत है, इसको डिवाइड कर लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद क्या करना है, उसमें फिर से उसमें क्या करना है, छोटा छोटा मेड़ बना देना है, ताकि पानी जब हम डालें तो चारों तरफ मत जाए, एक व्यवस्थित जगह पे रहे। वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन हम बात करेंगे आज ड्रिप में। अगर आप ड्रिप से लगा रहे हैं तो ड्रिप को आपको क्या करना है कि 4 फीट की दूरी पे रखना है। अगर आपके पास जमीन का कमी है, आप लग रहा है कि नहीं मैं इतना जगह में ज्यादा बीज लगाऊंगा, तो 3.5 फीट रखें। 3.5 फीट से कम आपको ड्रिप का जो 1 लीटर ये लगाते हैं और 1 लीटर ये, इसके बीच में 3.5 फीट से कम मत कीजिएगा। लेकिन सबसे बेस्ट होता है 4 फीट। 4 फीट होने से क्या होता है कि जो लंबे दिन का वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है उसके लिए ठीक होता है, हवा अच्छा मिलता है, सूर्य अच्छा मिलता है। तो 4 फीट के दूरी पे आप लेटरल लगा दीजिए, ठीक। या तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं 3, मतलब 3.5 फीट से कम मत कीजिएगा। अब लेटरल में हम कूड़ तैयार कर दिया और कूड़ में हमको फिर डालना है खाद। खाद में आपको देना है 1 एकड़ जगह अगर है तो 1 एकड़ में आप 1 बोरा DAP, 2 बोरा सुपर फॉस्फेट, 1 बोरा यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट 1 बोरा, साथ में सीवीड, और उसके साथ अगर कोई आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसमें कि ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, या तो फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, इस तरह का अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है, जैसे बायोफैक्टर कंपनी का एक DO करके है, उसको आप मिला के 1 एकड़ में इस कूड़ में डालना है, जैसे कि डाला जाता है। डालने के बाद फिर क्या करना है, आपको बीज डालना है। अब बीज आता है वैरायटी की, कौन सा वैरायटी लगाना है। अगर ज़्यादा उत्पादन लेना है तो हमारे क्षेत्र में जो लगाया जाता है डिकल्प का आता है 9081। इस वैरायटी का सबसे बड़ा खासियत है कि अंकुरण 100% अंकुरण होता है, और जो उत्पादन है, अगर आपको सही बीज मिल जाए तो 1 एकड़ में 60 कुंटल से 65 कुंटल तक का उत्पादन देने का क्षमता रखता है। तो बीज का बुआई कर दीजिए। बीज का बुआई करने के बाद आपको इसको ढक देना है, पैरों को द्वारा इसको आसानी से ढक सकते हैं। जैसे ही ढक जाएगा
तो आपको ड्रिप को चालू देना है, लेटरल से पानी गिरेगा और लगभग 5 से 6 दिन बाद, क्योंकि अभी टेम्परेचर अच्छा है, 5 से 6 दिन का बीज अंकुरण होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, अभी मान लीजिए 15 अक्टूबर है, 15 नवंबर तक ठंडा धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा, तो अंकुरण होने में थोड़ा समय लगता है, 8 से 10 दिन भी लग सकता है, लेकिन अभी अगर लगाते हैं तो जल्दी अंकुरण हो जाता है। इसके बाद क्या करना है कि आप जब 15 से 20 दिन का हो जाएगा, उस समय आपको इसमें हर्बिसाइड का छिड़काव करना है। इसके लिए बेटराजिन ले सकते हैं, या तो बहुत फेमस दवा है बायर का लाउडिस, उसको अगर स्प्रे करते हैं तो घास आपका नियंत्रण हो जाएगा। फिर क्या करना है, जो पहला डोज है यूरिया का, अगर आप ड्रिप से चलाना चाहते हैं तो ड्रिप से चला सकते हैं, अगर ऊपर से देना चाहते हैं तो ऊपर से दे सकते हैं। फिर पौधा आपका बढ़ जाएगा, घुटना के बराबर हो जाएगा, उस समय क्या करना है, फिर से आप एक बार DAP और यूरिया मिला के आप जड़ों के पास दीजिए और हल्का हल्का मिट्टी फावड़ा के द्वारा उसमें चढ़ा दीजिए। इसमें क्या होगा, पौधों का जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, मक्के के जड़ों का, और पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, मोटा होगा, तो भुट्टा का साइज भी ज़्यादा होगा। फिर जब मक्का आपका फूल आने का अवस्था होगा, जब कॉब उसमें निकलना है, भुट्टा निकलने समय, उस समय फिर आपको करना है, एक बार यूरिया ऊपर से दे सकते हैं, या तो ड्रिप के द्वारा भी दे सकते हैं। ड्रिप से लगाने का फायदा ही होता है कि आप ड्रिप के द्वारा कई प्रकार का खाद चला सकते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको भी चला सकते हैं। अब मक्का में कुछ प्रमुख कीट लगता है, कीट के लिए आप अच्छा दवा को चला दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोराजिन अगर एक बार चलाते हैं, या तो हिमालय का हिम एसट करके दवा आता है, उसको अगर चलाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपका जल्दी ही जो स्टेम बोरर होता है वो ठीक हो जाता है। और रोग तो मक्का में देखा है तो बहुत कम रोग लगता है, बस कीट का ही प्रॉब्लम रहता है, तो आप ये दवा चला के कीट नियंत्रण कर सकते हैं। इसका जब हार्वेस्ट होगा तो आप अपने हिसाब से हार्वेस्ट करके उसको थ्रेशिंग कर सकते हैं। बात करते हैं मक्के का रेट, हमारे क्षेत्र में मक्का का रेट लगभग 22, 23, 24 रुपये तक प्रति केजी हिसाब से जाता है। तो दोस्तों, मक्के खेती संबंधित जानकारी था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।